आपके अपने YouTube परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो अपन लोग देखने वाले हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अपन लोग डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को एक क्लास डेली मिलेगी आप लोगों को। और ये 2 अगस्त 2024 की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ साथ में अपन लोग स्टैटिक जीके भी साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का करंट अफेयर्स मजबूत हो जाए और स्टैटिक जीके भी अच्छा हो जाए। तो पहला अपना जो टॉपिक है तो पहला टॉपिक भारत के राष्ट्रीय उद्यान से लिया है जो कि आप लोगों को संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एक ट्रिक्स के मध्य से आप लोगों को याद कराए जाएंगे। और ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अपनी क्लास पहली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो देखते हैं पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक जीके देखेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो किसने किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने किया है। अब इसको थोड़ी डिटेल में देखें तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर सोलर पहल शुरू की है। तो कहाँ पर की? तो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश में सरकार नेपाल सीमा पर मृत वन स्थापित करेगी। तो जो मृत वन स्थापित कहाँ पर करेगी? तो नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूपी के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखें मथुरा के प्रसिद्ध जहाँ सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में ये प्लास्टिक पार्क स्थापित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसे आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भारत को चुना गया है। तो क्या चुना गया है? तो आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। यहाँ पर देखें इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके। तो भारत में एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभालेगी। तो किसकी अध्यक्षता संभालेगी? तो तैयारी की अध्यक्षता संभालेगी। और भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। तो किसका नाम बदलकर किया गया है? तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नागर विमानन पर एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेरस का खिताब जीता है। देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल फीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। तो किसको सबसे ज़्यादा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी बने हैं। और दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निर्देशक का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय शुक्ला ने संभाला है। यहाँ पर देखें तो संस्कृति संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास
RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बह डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। तो कहाँ पर? तो अमेरिका में भारत शीर्ष पर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पोरेल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेसिडेंट ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। तो किसने दी है? तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा, अमेरिका ने किया है। फिर क्वेश्चन देखें नेक्स्ट तो हाल ही में भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? तो कहाँ पर करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर देखें तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना शुरू की है। कहाँ पर की है? तो तमिलनाडु में की है और नीगल नालमा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। तो किसके खिलाफ? तो एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। तो कौन बनी है? तो श्रीपति बनी है। हुडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ईरान में ली है। तो ये कौन है? तो ये मसूद पेजेशकियान है। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने पूर्व सैनिक के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? तो किसने की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया है। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मूद पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो कहाँ पर बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रवांडा में बने हैं। तो ये कौन है? तो ये मूद पवन दास जी हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, टोक्यो में किया है। तो देखो ये रहा महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और टोक्यो की राजधानी या टोक्यो किसकी राजधानी है? तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में यूपीएससी की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो जो यूपीएससी की चेयरमैन नई बनी है तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रीति सूदन जी बनी हैं। क्योंकि अभी यूपीएससी में क्या हुआ था, फर्जी यूपीएससी में एक महिला ने प्रवेश किया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बिड़ला ग्रुप ने किया है।
फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होगा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में होगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखें फैक्ट, तो मनोज मित्तल को SIDBI का CMD नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MID रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। बाहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से क्या दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। फिर यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। तो कौन बनेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोहसिन नकवी क्या बनेंगे। तो ये हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सतीश झा को किया गया है। यहाँ पर देखें नेक्स्ट है, तो हाल ही में विश्व रेज दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 31 जुलाई को मनाया गया है। और यह क्यों मनाया जाता है, तो विश्व रेंजर दिवस उन वीर जवानों को समर्पित है जो हमारे प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए दिन रात एक करते हैं। ये वन रक्षक जिन्हें रेंज के नाम से जाना जाता है, जंगलों वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और ये रहे वो महत्वपूर्ण इस मंथ के इम्पोर्टेंट डेज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखें 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो CA दिवस या GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको याद कर लेना कि 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो अमेरिका का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जोनेसिस दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कस्बाहली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो मालाला दिवस पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो बेस्टेल दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। 22 को क्या मनाया जाता है, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस, राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय आयकर दिवस। और 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व डूबने से बचाने का दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और जो इसमें मोस्ट हैं वो आप लोगों को ये हरे कलर से जो आप लोगों को दिख रहे हैं इनको आप लोग
बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब इसके बाद में अपन लोग क्या देखेंगे, तो इसके बाद देख रहे हैं अपन लोग स्टैटिक जीके। तो यहाँ से अपन को स्टैटिक जीके में जो पढ़ने हैं, तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान के अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो आज अपन लोग पढ़ेंगे। और ये अपन लोग संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ट्रिक्स से याद करेंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते ही होंगे कि जो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर हैं तो ये भी ट्रिक्स से हैं, और जो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान भी हैं ये भी सब ट्रिक्स से हैं। तो ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, ये सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखें यहाँ पर, तो पहले इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो मई 2024 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि मई 2024 में जो डेटा आया है तो वो 106 राष्ट्रीय उद्यान का आया है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जो कि कितने हैं, तो ये 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, और जो अभी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका 1970 में नया नाम परिवर्तित कर जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। फिर इसको थोड़ी और देखें डिटेल में, तो देखें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमस नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। और ये भारत में 73 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केमला जाओ में है। और यह यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर नाचता हिरण दिखाई देता है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। और ये 73 राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो केमला जाओ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मारिन नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। फिर यहाँ पर देखें, तो भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, तो 82 हैं, जो कि क्या हैं, आर्द्रभूमि क्या कहलाती है, तो रामसर कहलाती है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखते हैं राज्य में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये अपन लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है, तो यहाँ उमरिया में है। तो ये अपन लोग मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं। और जो लोग एमपी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये यहाँ पर उमरिया में है। तो देखो किसी की उम्र को क्या नहीं रखा जा सकता है, बांध के नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर देखें घोंघवा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह डिंडोरी में स्थित है। और यह क्या है, तो यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर है, तो यह मंडला में है। और यह इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, और यह मध्य प्रदेश का क्या है, तो यह प्रथम है। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो सभी को याद होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने क्या मंगवाए थे, नाभी चीते मंगवाए थे। तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको रखा गया था, और ये शिवपुर में है। फिर यहाँ पर देखें माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी में है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये पन्ना में ही स्थित है। और यहाँ पर एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र भी कहाँ पर है, तो पन्ना में है। फिर यहाँ पर देखें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है, तो ये मुख्य रूप से छिंदवाड़ा में है। तो जो पेंच होता है कसने का, तो कहाँ पर कसता है, तो छेद में कसता है। तो उससे याद कर लेना कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये छिंदवाड़ा में है। फिर देखें संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो यह कहाँ पर है, तो यह सीधी में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह नर्मदापुरम में स्थित है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में स्थित है। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, धार में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह खंडवा में स्थित है। अब देखते हैं
मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं इनको याद करने की ट्रिक। तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? तो पापा सास कब आई। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनको आसानी से अपन लोग याद कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि जो 6 हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें पा से क्या हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पा से क्या हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और सा से क्या हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर सा से क्या हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर कप से क्या हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर बा से क्या हो जाएगा बा से हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें आशा है कि आप लोगों को इससे याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के जो भी हैं उनको देखते हैं अपन लोग। तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उमरिया में स्थित है। यहाँ पर बाघों का घनत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर में 8 टाइगर देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें कान्हा बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पर स्टार्ट शुरू होने वाला है? तो यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू होने जा रहा है। फिर यहाँ पर देखें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह मंडला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और यह कहाँ का है? तो यह मध्य प्रदेश का है, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो बारहसिंगा पाया जाता है, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह कौन है? तो बारहसिंगा है। यहाँ पर देखें अब राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं तो इनको देखो ट्रिक से याद करते हैं। तो सरिका और मुकुंद केवल रण में डेजर्ट हैं। तो जो सरिका और मुकुंद हैं ये कहाँ पर हैं? तो केवल रण में डेजर्ट हैं, यानी रणभूमि में ठाड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखें सरिका, तो सरिका कहाँ पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरे अपन लोग राजस्थान के देखने वाले हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का से क्या हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर देखें मुकुंद से क्या हो जाएगा मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर केवल से क्या हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर रण से क्या हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और डेजर्ट से क्या हो जाएगा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि आप लोगों को ये ट्रिक में देखने में मज़ा आ रहा हो तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर यहाँ पर देखते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले इनको देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी ट्रिक को भी देखेंगे। तो यहाँ पर असम में कौन कौन से हैं? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने कहाँ पर हैं? तो ये असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर इसकी ट्रैक देखें तो मेरा मान डिब्रू है, काजीराजी राय ने पटको। तो किसको पटको? तो जो डिब्रू है तो वो क्या कहता है काजीराजी राय ने किसको पटका था? तो डिब्रू को पटका था। तो इससे क्या याद हो जाएगा? तो मेरा से क्या याद हो जाएगा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर मान से क्या हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू से क्या हो जाएगा डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, और काजी से क्या हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और राजीव से क्या याद हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और राय से क्या हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और पटकाई से क्या हो जाएगा पटको से तो पटकाई यानी देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो जो मेरा मान डिब्रू है और काजीराजी ने पटको, तो किसको पटको डिब्रू को पटको, इसने कुछ गलती कर दी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, और मान से क्या हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू से क्या हो जाएगा डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान, और काजी से
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और रायमोना से राय से क्या हो जाएगा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और पटको से क्या हो जाएगा देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पर देखते हैं बिहार के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह कौन है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप लोग याद कर लेना। और बिहार में क्या है, तो बिहार में 3 रामसर स्थल हैं, जो कि क्या है, तो कांवर झील, नांगी और नकटी, एक क्या है तीनों, तो रामसर स्थल हैं जो कि आर्द्रभूमि है। और पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दे देंगे, पंजाब दे देंगे, उत्तर प्रदेश, और ऐसे आप लोगों को दे देंगे और पूछेंगे। फिर यहाँ पर देखें छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। अब इसकी ट्रिक देखें, तो इसकी ट्रिक क्या है, इंदिरा ने कांगेर घिसी, तो इंदिरा ने क्या की, कांगेर को घिसा, तो इससे क्या हो जाएगा, इंदिरा से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर से क्या हो जाएगा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, और घिसी से हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ पर देखें कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, तो जो कर्नाटक के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देखें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद मलाई राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, ये कर्नाटक में हैं। अब यहाँ पर इसकी ट्रैक देखें, तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान जो भी है उनकी ट्रैक क्या है, मुख की मलाई खट्टी थी, नगर में बंदी है। तो जो मुख की मलाई क्या थी, खट्टी थी, तो वह क्या थी, नगर में बंदी थी। तो यहाँ पर क्या याद हो जाएगा, मुख से कुंद्रे मुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर मलाई से क्या हो जाएगा, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और बन्नेर घट्टा से क्या याद हो जाएगा, खट्टी से, तो खट्टी और घट्टा, तो ये आप लोग देख लेना कि खट्टा से घट्टा याद करना है, तो बन्नेर घट्टा कहाँ पर है, तो ये भी कर्नाटक में है। फिर नगर से क्या हो जाएगा, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और बंदी से क्या याद हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजरात के कौन कौन से हैं, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, और मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और कच्छ की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, तो ये सभी गुजरात में हैं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करना। और इसकी ये रही ट्रिक, तो मरीन बंसदा ब्लैक बक में गिरे, तो ब्लैक बक में क्या गिरे, तो मरीन और बंसदा दोनों ब्लैक बक में गिर पड़े। तो इससे क्या याद हो जाएगा, मरीन से मरीन राष्ट्रीय उद्यान, और बंसदा से बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, और ब्लैक बक में क्या गिरे, तो मनीष और बंसदा गिरे, तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, और गिरे से क्या हो जाएगा, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखें गोवा के राष्ट्रीय उद्यान, तो गोवा में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर मोमेल राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। फिर यहाँ पर देखते हैं इसके देखें अब गोवा के राष्ट्रीय उद्यान, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, शिवलावाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, तो ये भी गोवा में हैं। तो यहाँ पर देखें तो गोवा के राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो इसकी ट्रैक देखें, ग्रेट इंदिरा ने सिंबल पेन से खीर खाई। तो जो ग्रेट इंदिरा हैं उनने सिंबल की पेन थी, तो उससे खीर खाई। तो ग्रेट से क्या याद हो जाएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा से क्या याद हो जाएगा, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। और सिंबल से क्या याद हो जाएगा,
सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान, पिन से क्या याद हो जाएगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खी से क्या हो जाएगा, तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों कहाँ पर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो इसकी याद क्या है, तो अरुण ने मेलिंग नामदफा को पीटा। तो अरुण ने क्या किया, मेलिंग नामदफा को पीटा। तो क्या हो जाएगा, इससे अरुण से क्या याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखें ये कहाँ के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के मेलिंग से मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नागदफा से नागदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमें आशा है कि ये भी आप लोग को याद हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, तो जो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं तो कौन कौन से हैं, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो इसकी ट्रैक देखें फिर, तो इसकी ट्रैक से याद अच्छे से हो जाएंगे कि जो सलीम चिश्ती ने दाचीगाम को काजीनाग जम के पिटवाया। तो जो क्या है, काजीनाग है, तो काजीनाग से किसको पिटवाया, तो सलीम चिश्ती ने दाचीगाम को काजीनाग से पिटवाया, जम के पिटवाया। तो इससे क्या याद हो जाएगा, जो सलीम है तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर देखें तो किश्ती तो किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर दाचीगाम से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और काजीनाग से क्या याद हो जाएगा, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये जम है तो ये जम से क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाएंगे कि जो जम है जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। फिर यहाँ पर देखें तो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान। तो यह क्या है, तो ये एक उष्णकटिबंधीय जंगल है। गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, तो ये एक पानी के नीचे का भूमंडल है। फिर देखें महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, तो महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अंडमान में है। और मेडल बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार में है। और माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और नॉर्थ बटन आयरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में है। और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर यहाँ पर देखें तो दो और हैं इसके, तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, तो यह क्या है, तो सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में है। और साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ये जितने भी इसमें बटन आए राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आज अपन लोगों ने सभी किए हैं और ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि एक कंटेंट आप लोगों को ना तो कहीं पर यूट्यूब पर मिलेगा और ना ही कहीं पर मिलेगा। तो ऐसा कंटेंट आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।